नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा कक्षा 12 के लिए भूगोल में जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल। मतलब आज हम भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त है वो करेंगे। तो सबसे पहले खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का और दालें, इनको मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल के अंतर्गत सम्मिलित है वो किया जाता है। किस किस को खाद्यान्न फसल के अंतर्गत? एक तो चावल को, गेहूं को, बाजरा को, ज्वार को, मक्का को और दालें को, ये मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत सम्मिलित है वो किए जाते हैं। ठीक है। फिर बाद में दूसरा है आपका बागानी फसलें। मतलब बागानी फसलें के अंतर्गत हम किस किस को सम्मिलित करते हैं? बागानी फसलों में एक तो चाय, कहवा और तंबाकू, ये तीन मुख्य रूप से फसलों को बागानी फसल के अंतर्गत हम सम्मिलित है वो करते हैं। फिर बाद में तीसरा आपका नकदी फसलें। नकदी फसलें के अंतर्गत हम गन्ना, तिलहन, सोयाबीन, राई और सरसों, ये मुख्य रूप से हम नकदी फसलों के अंतर्गत सम्मिलित है वो करते हैं। मतलब इनको नकदी फसल के अंतर्गत रखते हैं। फिर बाद में चौथा है आपका रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें कौन सी होती है? एक तो कपास और एक जूट, ये मुख्य रूप से रेशेदार फसलों के अंतर्गत सम्मिलित है वो करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल के अंतर्गत चावल को। सबसे पहले चावल को लेते हैं। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। चावल भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत एक है वो माना जाता है। मतलब चावल को भारत के अंतर्गत किसके रूप में मानते हैं? खाद्यान्न फसल के अंतर्गत है वो माना जाता है। यह देश के 3/4 राज्यों का भोज्य पदार्थ वो माना जाता है। किसका भोज्य पदार्थ माना जाता है? देश के 3/4 भाग को, 3/4 राज्य का भोज्य पदार्थ है वो चावल है वो माना जाता है। ठीक है। फिर बाद में विश्व उत्पादन का लगभग 19% चावल है वो भारत से प्राप्त है वो होता है। मतलब भारत से कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन होता है? भारत से 19% चावल का उत्पादन है वो होता है या फिर प्राप्त होता है। अगर हम वर्ष 2014 और 15 में देश के खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का 35.9% भाग पर चावल है वो पाया जाता है या फिर बोया गया है या फिर पाया गया है। ठीक है। तो वर्ष 2015-16 के अंतर्गत देखा जाए तो यह है 35.9% भाग पर है वो चावल है वो पाया गया। फिर बाद में रूसी विद्वान वेविलोन के अनुसार, ये एक रूस का विद्वान था, उसके अनुसार चावल का मूल स्थान है वो किसको माना जाता है? भारत को। तो चावल का मूल स्थान किसको माना जाता है? भारत को। किसके अनुसार? रूसी विद्वान वेविलोन के अनुसार। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पाकालीन सभ्यता में भी चावल के अवशेष वो मिले हैं। जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पाकालीन सभ्यता की जब खुदाई की गई तब उसके अंतर्गत चावल के अवशेष है वो पाए गए हैं। वैदिक काल में चावल धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों के अंतर्गत उपयोग है वो लेते थे। किस काल में? वैदिक काल के अंतर्गत चावल को किसके रूप में लेते थे? धार्मिक कार्यों के अंतर्गत वो रूप में लेते थे। अब देखते हैं चावल की भौगोलिक दशाएं है वो किस प्रकार से पाई जाती है या किस प्रकार से मिलती है। तो चावल की भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम तापमान को, फिर बाद में वर्षा को, फिर बाद में मिट्टी, फिर बाद में धरातल, फिर बाद में श्रम और फिर बाद में खाद्य पदार्थ, इनको मुख्य रूप से चावल की भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत सम्मिलित वो करते हैं। अब हम इनका एक एक का वर्णन है वो देखेंगे कि मतलब किस प्रकार से मतलब चावल के अंतर्गत तापमान की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से मिट्टी की आवश्यकता होती है, धरातल की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है और खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है वो होती है।
तो ये हम चावल की भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत है वो इसका देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम तापमान। देखिए भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत सबसे पहले तापमान। तो चावल एक है वो उष्णकटिबंधीय पौधा है वो होता है। चावल है वो किसका पौधा होता है? चावल होता है वो उष्णकटिबंधीय पौधा है वो होता है। मतलब यह है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान के अंतर्गत पैदा है वो नहीं होता। अगर मान लो चावल की कृषि कर रहे हो तो उसके अंतर्गत अगर 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर चावल के अंतर्गत होता है, मतलब मिलता है, तो वहां पे चावल है वो पैदा है वो नहीं किया जा सकता। बोते समय चावल को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड की? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है वो होती है। और पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है वो होती है। तभी आप चावल का पौधा है वो तैयार है वो कर पाओगे। तो चावल का पौधा मुख्य रूप से कितनी डिग्री सेंटीग्रेड की लगभग इसके अंतर्गत तापमान की आवश्यकता होती है? इसके अंतर्गत 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग तापमान की आवश्यकता है वो होती है। और अगर चावल जब पक जाता है तो पकते समय चावल के लिए कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? वो होती है आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है वो होती है। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम चावल की भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत वर्षा को। तो मतलब चावल की खेती के लिए मतलब 75 दिनों तक पानी भरा रहना चाहिए। मतलब चावल की कृषि के लिए अगर आप चावल की कृषि कर रहे हो तो उसके अंतर्गत 75 दिनों तक पानी वो भरा रहना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है वो आवश्यक है वो होती है। किसके लिए? चावल के लिए। चावल के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, मतलब एक साल वार्षिक वर्षा है वो आवश्यक है वो होती है। मतलब एक साल के अंतर्गत चावल को लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है वो वर्षा की आवश्यकता है वो होती है। अगर इससे कम वर्षा होती है तो चावल के लिए सिंचाई की आवश्यकता है वो पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चावल की भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत मिट्टी। तो चावल की कृषि के लिए जलोढ़ चिकनी मिट्टी है वो सर्वोत्तम है वो मानी जाती है। तो चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? चिकनी और जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता है वो होती है। जो कहाँ पे पाई जाती है? जो मिट्टियाँ मिलती है नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में तथा उसके तटवर्ती भागों के अंतर्गत इस प्रकार की मिट्टी है वो मिलती है। मतलब नदियों के सहारे है वो किसकी खेती की जाती है? चावल की कृषि है वो की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से आपको जलोढ़ और चिकनी मिट्टी है वो मिलती है। तो इसीलिए इन क्षेत्रों के अंतर्गत वो चावल की कृषि है वो की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चावल की भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत धरातल। तो चावल की कृषि के लिए किस प्रकार के धरातल की आवश्यकता होती है? चावल की कृषि के लिए मुख्य रूप से समतल धरातल की आवश्यकता है वो होती है या उपयुक्त वो रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत चावल की खेती है वो सीढ़ी नुमा खेत बनाकर वो की जाती है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार से सीढ़ी नुमा खेत बनाकर है वो कृषि है वो की जाती है। किसकी? चावल की। और वैसे चावल की कृषि के लिए किस प्रकार के धरातल की आवश्यकता होती है? समतल धरातल की आवश्यकता है वो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चावल की भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत श्रम। तो चावल के खेत तैयार करने और पौध लगाने और फसल काटने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? सस्ते श्रम की आवश्यकता है वो होती है। श्रम किसको कहते हैं? श्रम कहते हैं हम श्रमिकों को। श्रमिक या फिर जो मजदूर होते हैं उसको हम श्रम वो कहते हैं। तो चावल के खेत तैयार करने के लिए और उसके जो पौध लगाने के लिए और फसल काटने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मुख्य रूप से श्रमिकों की आवश्यकता है वो होती है। यह मुख्य रूप से श्रम आधारित या फिर श्रमिकों पर आधारित फसलें है वो मानी जाती है। कौन सी? चावल। नेक्स्ट हमारा चावल की भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत खाद। तो चावल की खेती के लिए हरी एवं गोबर खाद
गोबर खाद और हड्डियों की खाद वो मुख्य रूप से मानी जाती है। चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की खाद मानी जाती है? हरी खाद, गोबर की खाद, हड्डियों की खाद और अमोनियम सल्फेट एवं नाइट्रेट खाद की आवश्यकता है वो होती है। किसके अंतर्गत? चावल के अंतर्गत। एक बार दोबारा देखते हैं इसका। चावल की खेती के लिए मुख्य रूप से किस किस खाद की आवश्यकता है वो होती है? हरी खाद की होती है, गोबर की खाद की होती है, हड्डियों की खाद की होती है, अमोनिया सल्फेट व नाइट्रिक खाद की आवश्यकता है वो पड़ती है। किसके लिए? चावल की कृषि के लिए। ये मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ के अंतर्गत है वो माना जाता है, मतलब खाद्य पदार्थ के रूप में माना जाता है। अब एक मुख्य बिंदु और देख लेते हैं, चावल की किस्म। चावल के लिए मतलब चावल की किस्में। भारत में चावल की लगभग 200 किस्में है वो प्राप्त है वो होती है। मतलब भारत के अंतर्गत चावल की किस्में कितने किस्में प्राप्त की जाती है? 200 किस्में है वो प्राप्त है वो की जाती है, जिसमें से हमें एक तो निम्न भूमि का चावल है वो मिलता है और एक उच्च भूमि का चावल है वो मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि निम्न भूमि का चावल है वो किस तरह का पाया जाता है। निम्न भूमि चावल की फसल को मतलब निम्न भूमि चावल की फसल है वो स्वादिष्ट है वो होती है। मतलब खाने के अंतर्गत क्या होते हैं? ये स्वादिष्ट है वो होते हैं और प्रति हेक्टेयर उत्पादन से भी अधिक है वो होता है। कौन सा? निम्न भूमि का चावल। भारत का अधिकांश चावल है वो मुख्य रूप से दलदली या फिर निम्न भूमि क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पादन है वो किया जाता है और इसीलिए ये चावल क्या होते हैं? खाने के अंतर्गत स्वादिष्ट है वो होते हैं। दूसरा है आपका उच्च भूमि का चावल। उच्च भूमि जहां चावल का पौधा छोटा होता है, कहाँ पे? उच्च भूमि के अंतर्गत चावल का पौधा है वो कितना क्या होता है? छोटा होता है और इसका दाना भी क्या होता है? इसका दाना भी छोटा होता है तथा इसका दाना है वो मुख्य रूप से लाल रंग का होता है। किसका? उच्च भूमि का जो चावल होता है उसका दाना छोटा होता है, वह लाल रंग का होता है और उसका पौधा भी क्या होता है? उसका पौधा छोटा होता है। यह थोड़ी सी वर्षा के अंतर्गत है वो उग जाते हैं। थोड़ी सी वर्षा के अंतर्गत क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं और जल्दी पककर तैयार भी हो जाते हैं। जो खाने के अंतर्गत आप मान लो ये सख्त, खाने के अंतर्गत सख्त व खाने में कम स्वादिष्ट है वो होता है। ये इस तरीके से माना जाता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। उच्च भूमि का चावल है वो, देखो उच्च भूमि का चावल है उसका पौधा तो क्या होता है? उसका पौधा छोटा होता है। इसका दाना क्या होता है? इसका दाना छोटा होता है और इसका रंग लाल होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि थोड़ी सी वर्षा के अंतर्गत क्या होते हैं? ये उग जाते हैं और जल्दी पककर तैयार भी हो जाते हैं। इसीलिए क्या होते हैं? ये खाने के अंतर्गत कम स्वादिष्ट है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका चावल उत्पादन क्षेत्र। तो अगर वर्ष 2015-16 में देखा जाए तो वो 252.23 मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो हुआ है, जिसमें से चावल है वो 103.36 मिलियन टन यानी कि 40% है वो था। किसके अंतर्गत? उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत। अब उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत भारत के अंतर्गत प्रमुख राज्य है वो किस किस क्षेत्रों के अंतर्गत चावल की पैदावार है वो होती है वो देख लेते हैं। तो देखो भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख राज्य है वो किस किस को माना जाता है? सबसे पहला है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, चौथा है आपका पंजाब, पांचवा है हरियाणा, छठा है बिहार, सातवां है तमिलनाडु, आठवां है छत्तीसगढ़, नौवां है मध्य प्रदेश, 10वां है उड़ीसा, 11वां है राजस्थान और 12वें नंबर पर आता है महाराष्ट्र। ये मुख्य रूप से चावल उत्पादन के प्रमुख राज्य है वो माने जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पश्चिम बंगाल के अंतर्गत मतलब चावल की है वो किस प्रकार से होता है। देखिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल है यह देश का 14%
चावल है वो क्षेत्र माना जाता है। किसको? पश्चिम बंगाल को। और अगर वर्ष 2015-16 के आधार पर देखा जाए तो यह 14.32% चावल उत्पादन कर कितने 14.32% या 14.32% चावल उत्पादन कर प्रथम स्थान है वो माना जाता है। तो चावल की दृष्टि से प्रथम स्थान है वो किसको माना जाता है? पश्चिम बंगाल को है माना जाता है। राज्य के हर जिले में कृषि भूमि के 70% से अधिक क्षेत्र पर है वो चावल की कृषि है वो की जाती है। कहाँ पे? अकेले बिहार के अंतर्गत है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है वो चावल की कृषि है वो 70% क्षेत्र के अंतर्गत है वो की जाती है। इसीलिए ये भारत का वो प्रथम स्थान है वो माना जाता है चावल की दृष्टि से। दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश। तो हरित क्रांति के पश्चात भारत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। पूर्व में यहाँ का मतलब पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ 6 से 8% वो चावल का उत्पादन है वो होता था, परंतु ये बढ़कर है वो कितने प्रतिशत हो गया? 12% है वो चावल का उत्पादन है वो करता है। कौन? उत्तर प्रदेश। और इसीलिए यह भारत का दूसरा स्थान है वो माना जाता है। तो चावल की दृष्टि से दूसरा स्थान है वो किसको माना जाता है? भारत को। प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल को। तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये चावल की दृष्टि से भारत के अंतर्गत तीसरे स्थान पर है वो आता है। वर्ष 2015-16 के उत्पादन पर चावल का है वो 11% उत्पादन कर तीसरे स्थान पर है वो माना जाता है। कौन? आंध्र प्रदेश। ठीक है। प्रमुख उत्पादन किस्म की खेती भी है वो करता है। कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश चावल के साथ साथ प्रमुख उत्पादन किस्म की जो खेती होती है उसकी भी है वो करता है, खेती है वो करता है। फिर बाद में नेक्स्ट है आपका चौथा पश्चिम बंगाल, पंजाब। चौथा कौन सा है? पंजाब। तो परंपरागत रूप से गेहूं उत्पादन राज्य ने हरित क्रांति के बाद, मतलब गेहूं उत्पादन के बाद, हरित क्रांति के बाद चावल उत्पादन में देश में सबसे ज्यादा वृद्धि दर वो की गई। किसके अंतर्गत? सबसे ज्यादा वृद्धि दर है वो पंजाब के अंतर्गत है वो की गई। किसमें? चावल के अंतर्गत, चावल की कृषि के अंतर्गत। सन 2011-12 में पंजाब में लगभग सन 2011 और 12 के अंतर्गत देखा जाए तो पंजाब के अंतर्गत लगभग 108.3 लाख टन चावल वो पैदा किया गया, जो उत्पादन का 11.30% है वो माना जाता है। किसके अंतर्गत? चावल के क्षेत्र के अंतर्गत या चावल की कृषि के अंतर्गत। फिर है हमारा बिहार। राज्य में चावल की वर्ष में 2 फसलें है वो पैदा है वो की जाती है। किसके अंतर्गत? बिहार के अंतर्गत। मतलब चावल की कितनी फसलें पैदा की जाती है? 2 फसलें वो पैदा की जाती है, जिसमें से कुल कृषि भूमि के 40% भाग पर वो चावल है वो बोया जाता है। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? 40% क्षेत्र पर चावल है वो बोया जाता है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। तो इस राज्य की देश के कुल चावल उत्पादन में 6 से 8% तक भागीदारी है वो मानी जाती है। यहाँ कावेरी नदी के डेल्टा में स्थित अकेला तवाजूर जिला, जो किसके अंतर्गत है? तमिलनाडु के अंतर्गत। जिला तमिलनाडु का 25% चावल है वो पैदा है वो करता है। कौन सा क्षेत्र? तमिलनाडु के अंतर्गत तवाजूर है वो 25% क्षेत्र है वो 25% चावल का उत्पादन है वो अकेला है वो करता है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग चावल कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो माना जाता है और इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है वो छत्तीसगढ़ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके मैदानी भाग के अंतर्गत है वो चावल की कृषि है वो
की जाती है, इसीलिए इस भाग को चावल का कटोरा है कहा जाता है। फिर बाद में मध्य प्रदेश, राज्य की कुल कृषि भूमि में, राज्य की कुल कृषि भूमि के 14% भाग पर चावल है वो उगाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। यहाँ नर्मदा तथा ताप्ती नदी की घाटियों में चावल की कृषि है वो की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उड़ीसा। तो राज्य की कुल कृषि भूमि के 58% भाग पर है वो चावल है वो पैदा किया जाता है। यह राज्य का 6 से 8% भाग का उत्पादन है वो करता है। किसके अंतर्गत? चावल के अंतर्गत है वो उड़ीसा है वो करता है। मतलब 6 से 8% भाग पर है चावल पैदा है वो करता है। फिर बाद में राजस्थान। तो डूंगरपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ जिले में चावल की फसलें है वो पैदा की जाती है। किसके अंतर्गत है? राजस्थान के अंतर्गत। फिर बाद में नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जैसे कर्नाटक, असम, केरल, मेघालय, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम आदि क्षेत्रों के अंतर्गत है वो, या फिर आदि क्षेत्रों के अंतर्गत है वो चावल है वो पैदा किया जाता है, मतलब उत्पादन है वो किया जाता है। तो ये प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आपका है वो आज हमने एक पॉइंट लिया था चावल का। फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम खाद्यान्न फसलों को और भी सम्मिलित है वो करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।